क्वेश्चन। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम लोग यहाँ पे आगे, ठीक है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अभी तक हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर चुके हैं मैटर पार्टिकल, है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वेव होगा, और जिसका जो टाइप ऑफ वेव होगा वो क्या हो जाएगा, वेव पैकेट होगा। वेव पैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे लोकलाइज्ड वेव फंक्शन बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए हम लोग यहाँ पे लोकलाइज्ड वेव फंक्शन होगा हम लोग यहाँ पे, और इसका जो वेलोसिटी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप वेलोसिटी। मतलब पार्टिकल से, मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड जो भी वेलोसिटी होगा वो हम लोग यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी होगा। और ग्रुप वेलोसिटी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ, ठीक है, मिनी प्लेन वेव, ठीक है, हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, इस तरीके से रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो लेकिन फिर भी अभी हम लोग यहाँ पे पार्टिकल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुम देखोगे पार्टिकल अभी कहाँ पे अभी तक पता नहीं है हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अभी बोले कि हम लोग यहाँ पे इस तरीके से मैक्सिमम यहाँ पे रहेगा उस एरिया तक वो लोकलाइज, ठीक है, यहाँ पे रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो वही था हम लोग यहाँ पे, अगर मूविंग पार्टिकल वेव नेचर शो करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो टाइप ऑफ वेव, वेव पैकेट हो गया, ठीक है। तो वेव पैकेट का डेफिनेशन दिए थे कि मिनी सिंगल प्लेन वेव हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो वेव पैकेट में क्या हो जाएगा, लैम्डा फिक्स नहीं होगा। अभी देखिए हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन जब किए थे हम लोग यहाँ पे ना, तो लैम्डा प्लस डी लैम्डा रहेगा हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे लैम्डा फिक्स नहीं है हम लोग यहाँ पे। तो वेव लेंथ ऑफ द वेव पैकेट इज नॉट प्रिसाइसली डिफाइंड, प्रिसाइसली मतलब एक्जैक्टली पता नहीं है कि क्या है हम लोग यहाँ पे, उसका वेव लेंथ क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था हम लोग यहाँ पे लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ठीक है, स्लाइटली डिफरेंट वेव लेंथ का जो, क्योंकि सुपर पोजिशन किया हम लोग यहाँ पे, तो इसका जो वेव लेंथ है ये एक्जैक्टली हमको पता नहीं है हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे लैम्डा प्लस डी लैम्डा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल का जो पार्टिकल्स है हम लोग यहाँ पे, ये जो पार्टिकल है इसका जो ये क्या है, ये जो है मैंने जो प्लेन वेव सुपर पोजिशन किए हैं तो हमको इस तरीके से मिला था हम लोग यहाँ पे। लेकिन जो वेव होगा, वेव पैकेट क्या है, ये है वेव पैकेट, ऐसे जो जा रहा है ना, ये टोटल हम लोग यहाँ पे इनवॉल्व जो बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से जो वेव लेंथ है, वेव लेंथ क्या है, लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, कुछ भी हो सकता है हम लोग यहाँ पे, लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब थोड़ा सा एग्जैक्टली लैम्डा भी हो सकता है। पार्टिकल का वेवलेंथ जो तुम यहाँ पे y1 इक्वल टू कुछ था, ठीक है, y2 इक्वल टू कुछ था, y3 इक्वल टू कुछ था, सब सुपरपोज किए हम लोग यहाँ पे। तो वेवलेंथ यहाँ पे फिक्स नहीं है हम लोग यहाँ पे, नॉट प्रिसाइसली डिफाइन, मतलब एक्जैक्टली डिफाइन नहीं है हम लोग यहाँ पे। तो जब वेवलेंथ एक्जैक्टली डिफाइन नहीं है हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल हम लोग कैसे देते हैं, वेवलेंथ क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, वेवलेंथ हम लोग बोलते हैं कि अगर एक जस्ट सिंपल वेव होगा, प्लेन वेव, ठीक है, इस तरीके से, तो इसका जो हम लोग यहाँ पे पीक से इसका पीक तक का जो डिस्टेंस होगा वही बोलते हैं हम लोग यहाँ पे वेवलेंथ लैम्डा। तो अभी भाई यहाँ पे ये डिफाइन ही नहीं है यहाँ पे कि इसका जो वेवलेंथ क्या है, लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा कुछ भी हो सकता है। तो पार्टिकल का एग्जैक्टली पोजीशन भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। तो वो पार्टिकल हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, अगर ऐसे हम लोग का पीक है हम लोग यहाँ पे, तो ये बोलेंगे हम लोग यहाँ पे पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी रह सकता है हम लोग यहाँ पे। अगर यहाँ पे पीक है तो ये बस ये बताता है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल वहाँ पे होगा। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही हो सकता है कि जो भी तुम्हारा वेव पैकेट है, ठीक है, वेव पैकेट जो भी था हमारे पास, उसका जो पीक आ रहा है यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो सकता है, चांस होता है, प्रोबेबिलिटी मतलब एक जस्ट चांस है, लेकिन वो यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकता है। क्योंकि भाई पार्टिकल का एसोसिएटेड जो वेव था वो प्लेन वेव नहीं था, वो हम लोग यहाँ पे ग्रुप वेव पैकेट था हम लोग यहाँ पे। तो वेव पैकेट को इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स हम लोग का फिक्स नहीं है, एक्स हम लोग यहाँ पे फिक्स नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, एक्स नॉट फिक्स। एक तो वेवलेंथ फिक्स नहीं है, तो एक्स फिक्स नहीं है हम लोग यहाँ पे। तो अगर ये बताओ लैम्डा फिक्स नहीं है, ठीक है, लैम्डा फिक्स नहीं है, तो क्या हो जाएगा, क्या मोमेंटम फिक्स होगा उसका पार्टिकल का, नहीं होगा, क्योंकि ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस था, ये नॉट फिक्स, तो उसका हम लोग यहाँ पे मोमेंटम फिक्स नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि चेंज इन मोमेंटम देखोगे, ठीक है, एच माइनस वन अपॉन लेमडा स्क्वायर डेल्टा लेमडा। तो अगर लेमडा फिक्स नहीं है, मतलब लेमडा में वेरिएशन है डेल्टा लेमडा, तो मोमेंटम में भी हो जाएगा इस तरीके से हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये कंक्लूजन निकलता है कि मोमेंटम ऑफ द वेव पैकेट मतलब वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल इज नॉट प्रिसाइसली डिफाइंड। तो पहला चीज़ तो वेवलेंथ डिफाइन नहीं है, उसके कारण हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मोमेंटम डिफाइन नहीं है, और यहाँ पे उसका एग्जैक्टली पोजीशन भी हमको पता नहीं है हम लोग यहाँ पे। तो एग्जैक्ट चीज़ हमको पता नहीं है हम लोग यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये बताया गया कि जो पीक ऑफ द वेव पैकेट है ना, ये अगर वहाँ पे वेव पैकेट है हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से पैकेट बनेगा, ऐसे ये जाएगा, ये अभी तुम्हारा वेव पैकेट जा रहा है। अभी जो ब्लू कलर का है ना, ये तो वेव पैकेट को हम सुपरपोजिशन बताएंगे, इसको तो हम थोड़ी बोलेंगे कि वहाँ पे है बोल के, ये तो जस्ट समझने के लिए सीखे हैं। लेकिन जो वेव पैकेट मूव करेगा ये है ना, ऐसे उसको डिनोट करेंगे कि हाँ ये ग्रुप ऑफ, ठीक है, मेनी प्लेन वेव्स है हम लोग यहाँ पे। तो क्या बोलेगा, इसका जो पीक होगा, पीक ऑफ द वेव पैकेट, ठीक है, सोर्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट वहाँ पे जहाँ पे पीक है, जहाँ पे पीक है वहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम है प्रोबेबिलिटी पार्टिकल के रहने का, प्रोबेबिलिटी पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक कहीं भी रह सकता है। लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ है, जहाँ पे उसका पीक रहेगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या किए हैं, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस किए हैं उसके आसपास में, पार्टिकल के आसपास में कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस, ठीक है। पढ़े थे हम लोग यहाँ पे जब अभी डिफाइन किए थे वेव पैकेट को, तो वहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है चांसेस है रहने का।
अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है हम लोग यहाँ पे। तो अभी अगर हम लोग को पता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे किसी पार्टिकल का पोजीशन रहता है, पता चलता है, तो आराम से उसका वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे और आराम से उसका मोमेंटम फाइंड कर लेंगे, मास इंटू वेलोसिटी से, कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोग यहाँ पे। एक्स दो, मैं यहाँ पे मोमेंटम उनको दूंगा, एक्स दोगे तो वेलोसिटी निकाल लूंगा, मूव करेगा तो वहाँ से मोमेंटम फाइंड कर लूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या सकते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ वही लिखा है कि इन क्लासिकल मैकेनिक्स पार्टिकल कैन हैव डिफाइनाइट, डिफाइनाइट मतलब फाइनाइट और उसका डिफाइंड रहेगा, ठीक है, अनसर्टेनिटी, या मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे उसमें हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि सर्टेन, जो बोल सकते हैं प्रिसाइसली डिफाइंड रहेगा पोजिशन एंड मोमेंटम। बट एक साथ दोनों को एक साथ हम डिफाइन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, किसी टाइम पे ये अगर मूव कर रहा है पार्टिकल, तो किसी पोजीशन पे उसका वेलोसिटी इतना है, यानी कि उसका मोमेंटम हम लोग पता लगेगा। मतलब ये पता लगेगा कि इस पोजीशन पे उसका वेलोसिटी इतना है, मतलब क्या पता लगेगा कि इस पोजीशन पे उसका मोमेंटम इतना है, पता लगा लिया हम लोग। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या हो जाएगा, इन क्वांटम मैकेनिक्स ड्यू टू डीएल नेचर ऑफ द मूविंग पार्टिकल, क्या मूविंग पार्टिकल का हम लोग यहाँ पे वेव नेचर भी होता है हम लोग यहाँ पे, द पोजीशन एंड द मोमेंटम कैन नॉट बी मेजर साइमल्टेनियसली, ठीक है, विथ एक्यूरेसी, एक्यूरेटली हम लोग उसको मेजर नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो इसमें इसमें क्या पता चला हम लोग यहाँ पे कि ड्यू टू, ठीक है, वेव लेंथ फिक्स नहीं है, उससे हम लोग यहाँ पे ये भी फिक्स नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, और इसके कारण हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पोजीशन भी हम लोग का पार्टिकल का फिक्स नहीं है कि कहाँ पे, क्योंकि देखो ये इसलिए जब पार्टिकल यहाँ पे, ठीक है, मूव कर रहा है उस केस में हम लोग यहाँ पे, और उसको जो हम लोग यहाँ पे ये वेव पैकेट से हम लोग यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे, तो वेव पैकेट है, मतलब यहाँ पे इस तरीके से सुपर पोजिशन हुआ है, उस तुमको, ठीक है, अपने आप एज्यूम करना है हम लोग यहाँ पे। तो ये फिक्स नहीं है, एक्स डेल्टा एक्स कहीं भी रह सकता है, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, तो वहाँ पे मेजर करने जाओगे तो कभी यहाँ पे मिलेगा, कहीं पे यहाँ पे मिलेगा, कहीं यहाँ मिलेगा, फिक्स नहीं है हम लोग यहाँ पे। कैसे बोलोगे कि पार्टिकल का पोजीशन ये है, मोमेंटम मेजर करने जाओगे तो ये तो फिक्स नहीं है, लैम्डा ही फिक्स नहीं है भाई, तो मोमेंटम कैसे फिक्स होगा। तो दोनों में हम लोग यहाँ पे अनसर्टेनिटी होगा, हम लोग यहाँ पे दोनों अनसर्टेन है, फिक्स नहीं है। अनसर्टेन मतलब फिक्स नहीं है हम लोग यहाँ पे, एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है हम लोग यहाँ पे। तो हाइजेनबर्ग ने, ठीक है, दोनों में अनसर्टेनिटी का ऑर्डर दिया कि दोनों में जो अनसर्टेनिटी का ऑर्डर होगा, ठीक है, दोनों का जो हमें एग्जैक्टली जो मैथमेटिकल फॉर्म दिया है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, कि डेल्टा एक्स तो अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, और डेल्टा पी एक्स उसी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, ये हमेशा एच कट बाई 2 से या उसके इक्वल होगा या उससे ज़्यादा होगा हम लोग, ये उससे कम होगा, जी सॉरी, एच कट बाई 2 से ज़्यादा होगा या उसके इक्वल हो सकता है। मैक्सिमम अनसर्टेनिटी हो सकता है, सॉरी मिनिमम, इससे ज़्यादा ही होगा ना हमेशा। तो मिनिमम क्या हो सकता है अनसर्टेनिटी मोमेंटम और पोजीशन में, क्या होगा मिनिमम अनसर्टेनिटी एच कट बाई 2 का ऑर्डर में होगा, मतलब ऑर्डर ऑफ एच है, ऑर्डर ऑफ, ठीक है, एच ये बोल सकते हो, एच कट बाई 2, एच कट क्या है, एच बाई 2 पाई है हम लोग यहाँ पे, है ना, तो एच का ऑर्डर हम लोग यहाँ पे, एच कट क्यों डिफाइन करते हैं, 1.05 आता है इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। तो ऑर्डर ऑफ एच कट का अनसर्टेनिटी रहता है दोनों में, इसमें पोजीशन और उसी डायरेक्शन का मोमेंटम का हम लोग यहाँ पे। तो वही है हम लोग यहाँ पे कि जहाँ पे डेल्टा एक्स है इज द अनसर्टेनिटी, ठीक है, इन मेजरमेंट, मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी है, ठीक है, ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन, सिमिलरली अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम इन द एक्स डायरेक्शन, वो डेल्टा पी एक्स है। तो अगर यहाँ पे डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स फिक्स हो गया, डेल्टा कोई अनसर्टेनिटी नहीं है हम लोग यहाँ पे, डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 है, मतलब क्या आ जाएगा, लेमडा प्लस लेमडा, लेमडा टू लेमडा प्लस डी लेमडा था, तो ये 0 है, मतलब क्या है, एक ही वेवलेंथ हो गया हम लोग यहाँ पे, लेमडा फिक्स हो गया हम लोग यहाँ पे, समझ लो, यहाँ डेल्टा एक्स यहाँ पे फिक्स है, मतलब क्या है, डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 है, एक्स फिक्स हो जाएगा यहाँ पे, कोई यहाँ पे अनसर्टेन नहीं है हम लोग यहाँ पे। तो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रिसाइसली डिफाइंड, उसको ये बोलेंगे कि पोजीशन उसका फिक्स है, डिफाइंड है हम लोग यहाँ पे। तो जब यहाँ पे पोजीशन ये 0 हो जाएगा तो मोमेंटम में हाईली अनसर्टेन आएगा हम लोग। तो अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज टोटली अनसर्टेन हो जाएगा। तो अगर तुम यहाँ पे मेजर करने जाओगे और पोजीशन को मैं फिक्स कर लेता हूँ किसी और बोलोगे, तो उसका मोमेंटम यहाँ पे फिक्स नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि जो अनसर्टेनिटी हम लोग यहाँ पे जो रिलेशन है, ठीक है, वो हमेशा, अगर यहाँ पे तुम देखोगे सिमिलरली तुम वाई कंपोनेंट ऑफ द पोजीशन देखोगे और वाई कंपोनेंट मोमेंटम देखोगे, तो वहाँ पे तो अनसर्टेनिटी रहेगा, लेकिन एक्स कंपोनेंट ऑफ द यहाँ पे पोजीशन देख रहे हो उसमें अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स है, और वाई कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम देख रहे हो तो वो 0 हो जाएगा प्रोडक्ट, मतलब दोनों हम लोग यहाँ पे एक साथ फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे बोला गया एक्स कंपोनेंट ऑफ द पोजीशन एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम कैन बी मेजर साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली, मतलब दोनों को तुम यहाँ पे एक साथ मेजर कर सकते हो और विथ प्रिसीजन, मतलब एग्जैक्टली वैल्यू से, कोई भी इधर नहीं रहेगा, अनसर्टेनिटी नहीं रहेगा। अनसर्टेनिटी पढ़े ना हम लोग यहाँ पे, इधर जब हमने पढ़े थे मैथमेटिकल में, स्टार्टिंग में, है ना, वही अनसर्टेनिटी, उसको फाइंड आउट करने का तुम याद करो जो था हम लोग यहाँ पे, वो यहाँ से भी तुम फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो ये था हम लोग यहाँ पे, तो ये मैथमेटिकल फॉर्म था कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट बाई 2 हो जाएगा। मिनिमम कितना हो जाएगा डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स में, जो मिनिमम अनसर्टेनिटी हो जाएगा वो इक्वल टू हम लोग यहाँ पे एच कट बाई 2 के ऑर्डर का होगा। तो इससे ही मैक्सिमम क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा एग्जाम्स में, और उसको हमको देखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे दिया है, देखो क्वेश्चन है, तुम यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन है, इनको तुमको ट्राई करना है बस,
ठीक है। डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स का जो अनसर्टेनिटी का मिनिमम एच कट बाई 2 होगा, और जो अनसर्टेनिटी होगा ऑर्डर ऑफ एच कट होगा या ग्रेटर देन, ठीक है, एच कट बाई 2 होगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, उनको तुमको ट्राई करना है, वेरिफिकेशन, ठीक है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, जैसे हम लोग यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ हाइपोथेसिस का एक्सपेरिमेंट दिए थे, तो अनसर्टेनिटी में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट था, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट था हम लोग यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, ये भी तुम देख सकते हो यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन क्या पार्टिकल है, डिफ्लेक्शन मतलब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी शो करेगा। और यहाँ पे जो सिंगल स्लिट का हम लोग लाइट से न करके हम लोग यहाँ पे किससे करेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम का हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया गया था हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन थ्रू जो सिंगल स्लिट है हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या किया, बीम ऑफ हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट की, बहुत सारे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है, ये स्लिट का जो भी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जितना हम लोग यहाँ पे गैप रहेगा वहां तक ही जा सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अनसर्टेनिटी किस डायरेक्शन में होगा हम लोग यहाँ पे, पोजीशन में हम लोग यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक फिक्स नहीं है ना, एक पोजीशन नहीं है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, इतना गैप है वहां से जा सकता है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन। तो डायरेक्शन क्या है भाई, ये अगर इसको तुम यहाँ पे एक्स लोगे, ये वाई लोगे, तो अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, पोजिशन हम लोग यहाँ पे डेल्टा वाई, ये हम लोग यहाँ पे होगा। या बेसिकली जो डी है ना, डी हम लोग यहाँ पे जो जो गैप ऑफ द, ठीक है, स्लिट है सिंगल स्लिट का, तो वो अनसर्टेनिटी इन द वाई डायरेक्शन ऑफ द पोजिशन होगा, है ना, ऐसे हुआ हम लोग का। अगर हम लोग इस तरीके से तुम माइक्रोस्कोप से देख रहे हो, तो ये डिस्टेंस फिक्स नहीं है, तो ये क्या जाएगा डेल्टा एक्स, पार्टिकल यहाँ पे कहीं भी आ सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको माइंड में रखना है। यहाँ पे अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगा, ठीक है, पोजिशन में वाई डायरेक्शन में होगा अनसर्टेनिटी, ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन बीम हम लोग यहाँ पे इंसिडेंट किए, ठीक है, और उसको सिंगल स्लिट से हम लोग उसका डिफ्लेक्शन देखना है हम लोग यहाँ पे। तो डिफ्लेक्शन होगा हम लोग यहाँ पे, तो जो जब भी कोई पार्टिकल है ना, तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे कि लाइट हम लोग यहाँ पे तुम देखते हो, ठीक है, ऐसे यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे ऐसे तुम यहाँ पे रखोगे, ठीक है, एक चाकू रख सकते हो इस तरीके से, और जैसे ही यहाँ पे टॉर्च लगाते हो हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा अंधेरा होना चाहिए, इधर इधर होना चाहिए। यहाँ पे अगर तुम कुछ रखोगे और लाइट यहाँ पे ऐसे धार वाला चीज़ रखोगे और यहाँ पे लाइट यहाँ पे लगाओगे ना यहाँ पे, तो तुम देखना अंधेरा यहाँ पे पूरा होना चाहिए, लेकिन वो अंधेरा नहीं होता है, थोड़ा सा उजाला इस साइड भी होता जाता है ना, उसी को तो डिफ्लेक्शन बोलते हैं, इधर थोड़ा उजाला इधर भी जाएगा। होना ही चाहिए कि अगर यहाँ पे मैं लगता हूँ कुछ और लाइट यहाँ पे देता हूँ, तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे पूरा यहाँ पे अंधेरा होना चाहिए, लेकिन ये पूरा अंधेरा नहीं होता हम लोग यहाँ पे, जो शार्प एज है वहाँ से थोड़ा सा इधर हम लोग यहाँ पे और भी उजाला होता है, हम लोग कोई डिफ्लेक्शन होता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम जैसे ही स्लिट से जाते हैं हम लोग यहाँ पे, तो एग्जैक्टली ऐसे ना जाके डिफ्लेक्शन होगा, तो इस डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे डिफ्लेक्ट होंगे हम लोग यहाँ पे, अपने पाथ से डेविएट होंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये बीम है, बीम ऑफ पार्टिकल है यहाँ पे, तो बीम ऑफ पार्टिकल यहाँ पे तुम यहाँ पे जो भी सोर्स से जनरेट करके इंसिडेंट कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है ना, यहाँ से यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी, ठीक है, जो इन द पोजिशंस हो सकता है, मतलब रहना सकना पोजीशन है ना, पोजीशन कितना हो सकता है, ये यहाँ तक स्लिट यहाँ तक हो सकता है, बीम इंसिडेंट किया हम लोग यहाँ, ठीक है। तो वो हो जाएगा वाई डायरेक्शन में, तो डी डी। अब यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बीम यहाँ पे इंटर करता है और डिफ्लेक्ट होगा, तो कुछ एंगल से होगा, है ना, जो अभी बताया तुमको यहाँ पे, जो ये जो डिफ्लेक्शन का तुमको एग्जाम्पल दिया था रियल लाइफ वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो डिफ्लेक्ट होगा तो पार्टिकल, तो ये हम लोग का उसका मान लिया एक्स एक्सिस ले लेते हैं, जो ग्रीन कलर का लिखा है, ठीक है। तो उससे कुछ एंगल से वो डिफ्लेक्ट होगा जो भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक अगर बीम है इस तरीके से जा सकता है, या ये इस तरीके से जा सकता है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पे तुम ले सकते हो हम लोग यहाँ, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ऐसे है ना। तो एक पॉइंट पे यहाँ पे एक, ठीक है, डिफ्लेक्ट हुआ इस तरीके से, तो इस डायरेक्शन में मूव करें, बेसिकली मोमेंटम इधर होगा हम लोग यहाँ पे। तो मोमेंटम का दो कंपोनेंट होगा, एक तो ये कंपोनेंट होगा और एक तो ये कंपोनेंट होगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे मोमेंटम ऐसे है, तो उसका एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक क्योंकि मोमेंटम वेक्टर है, वेक्टर आगे तो हो गया हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा पी, ठीक है। तो इसका एक एक्स कंपोनेंट होगा, ये अगर एंगल थीटा एंगल से डिफ्लेक्शन हम लोग मानेंगे, तो ये हो जाएगा पी, ठीक है, इधर वाला पी कॉस थीटा हो जाएगा और इधर वाला पी साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर, है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है हम लोग यहाँ पे, तो उसका भी दो कंपोनेंट होगा, है ना, इस तरीके से, एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा, ये मोमेंटम का डायरेक्शन है ना, ये एंगल थीटा है हम लोग यहाँ पे, तो वही हो जाएगा, इधर हो जाएगा नेगेटिव माइनस पी साइन थीटा हो जाएगा, इधर पी कॉस थीटा हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ओके। तो क्या बताओ, जो अब अनसर्टेनिटी किसमें हो जाएगा हम लोग, डेल्टा वाई और डेल्टा पी वाई होगा। तो पी वाई डेल्टा पी वाई मतलब चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा माइनस माइनस पी साइन थीटा, बेसिकली 2p साइन थीटा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी वाई। और डेल्टा वाई इज इक्वल टू हम लोग के पास डी है ना। तो हमको क्या मिला था, इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन पैटर्न मिला था कि कुछ पॉइंट पे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे ऐसे मैक्सिमम था, उसके बाद इंटेंसिटी ऐसे डिक्रीज होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है लाइट, ठीक है, जो सॉरी लाइट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन बीम्स का डिफ्लेक्शन पैटर्न हमको यहाँ पे स्क्रीन में देखने को मिला था। तो यहाँ पे बस वही करना है तुमको, यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ये स्लिट है, ठीक है, जो सिंगल स्लिट है, ये तुम्हारा स्क्रीन है हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कौन से डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन, ये तो समझ में आ गया। मोमेंटम, ठीक है, वही हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम डेल पी वाई, तो 2p साइन थीटा इक्विवेलेंट रह जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो
मैं कहने का मतलब ये है कि मोमेंटम प्लस पी साइन थीटा से माइनस पी साइन थीटा के बीच में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे रहेगा तो कुछ अलग होगा, यहाँ पे रहेगा तो कुछ अलग होगा, यहाँ पे रहेगा तो कुछ अलग होगा। तो प्लस पी साइन थीटा से माइनस पी साइन थीटा के बीच में कुछ भी मोमेंटम हो सकता है। तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम जो भी आ जाएगा 2p साइन थीटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो हम लोग यहाँ पे पता है, ये तो हम लोग यहाँ पे अनसर्टेन रिलेशन से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन होता है उसका हम लोग यहाँ पे डिफ्लेक्शन अभी देखे थे हम लोग यहाँ पे कल, जो डिविजन जर्मन में हम लोग यहाँ पे देखे थे, है ना, जो डिफ्लेक्शन होता है हम लोग पार्टिकल का। तो क्या हो जाएगा, सिंगल स्लिट में क्या होता है हम लोग यहाँ पे डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन इक्वल टू 1 लिखेंगे, तो डी साइन थीटा इक्वल टू लेमडा आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो डी है डेल्टा वाई, है ना, साइन थीटा की जगह हम लोग साइन थीटा देखेंगे, तो ये लेमडा है। तो यहाँ पे डेल्टा वाई इज इक्वल टू हमको मिला हम लोग यहाँ पे लेमडा अपॉन क्या मिला, साइन थीटा मिला। हमको प्रूव करना है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी ओ एक्स, सॉरी यहाँ पे करना है डेल्टा वाई और डेल्टा पी वाई दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, हमेशा एच कट बाई 2 से ज़्यादा होगा, क्या इसके इक्वल हो सकते हैं, बस ये प्रूव करना है अनसर्टेन रिलेशन में। तो हम लोग फाइंड आउट कर लिए क्या, डेल्टा वाई फाइंड आउट कर लिए लेमडा बाई साइन थीटा। उसके बाद मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया डेल्टा पी वाई, ये क्या था हम लोग यहाँ पे 2p साइन थीटा आया। तो यहाँ पे देखोगे डेल्टा वाई एंड डेल्टा पी वाई करोगे तो हमको क्या मिलेगा हम लोग यहाँ पे, डेल्टा वाई और डेल्टा पी वाई का वैल्यू पुट किया गया 2 लेमडा इंटू पी मिला हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और हमको पता है लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है, तो डेल्टा वाई इंटू डेल्टा पी वाई ये हो जाएगा 2 इंटू लेमडा की जगह एच बाई पी लिखा, पी और पी कैंसिल हो जाएगा 2h आया। तो क्या आया देखो यहाँ पे 2h, एच क्रॉस से ज़्यादा है कि नहीं है भाई, एच हम लोग का होता है 6 पॉइंट समथिंग, 2h उसका 12 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, एच क्रॉस होता है 1 पॉइंट समथिंग, तो ये इससे ज़्यादा है कि नहीं आया हम लोग का 2h, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग पे ग्रेटर देन, ठीक है, ये एच क्रॉस आया हम लोग का। तो डेल्टा वाई और डेल्टा पी वाई हम अनसर्टेनिटी हम लोग पे देख सकते हैं हम लोग, समझ लो। तो ये चीज़ तुमको मन रखना कि एच क्रॉस से ऑर्डर ऑफ एच क्रॉस आना चाहिए, एच क्रॉस से या एच क्रॉस बाई 2 से 0.5 एच क्रॉस से ज़्यादा ही होगा जो भी आंसर आएगा अनसर्टेनिटी। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन तुमको दिया गया था, जो अभी हम लोग को जो क्वेश्चन तुमको दिया गया है ना, उसी का सोल्यूशन यहाँ पे सोल्यूशन 1। तो इसमें इस डायरेक्शन में अनसर्टेनिटी होगा, एक माइक्रोस्कोप से आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम इधर से आ रहा है, तो अनसर्टेनिटी एक्स डायरेक्शन में होगा यहाँ पे। और सिमिलरली यहाँ पे मोमेंटम आ जाएगा पी साइन थीटा पी कॉस थीटा, रिजॉल्व करोगे तो तुमको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, अनसर्टेनिटी कितना होता है हम लोग, ये क्वेश्चन भी तुम यहाँ पे कर लोगे। तो इसीलिए जो भी अनसर्टेनिटी, मतलब अनसर्टेनिटी में अगर इसको जनरलाइज करोगे, तो हम लोग क्लासिकल में पढ़े हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट जनरलाइज मोमेंटम होता है हम लोग यहाँ पे। तो जो भी कॉन्जुगेट होता है, अगर दो कॉन्जुगेट मतलब अगर दो चीज़ का प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे एच कट का डायमेंशन आ रहा है, तो उनमें भी अनसर्टेनिटी होगा हम लोग यहाँ पे। तो एनर्जी और टाइम का अनसर्टेनिटी होता है हम लोग इस तरीके से, ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी हम लोग यहाँ पे अनसर्टेनिटी होता है हम लोग। तो डेल्टा ई मतलब क्या है, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल फिक्स नहीं है, बोल रहे हैं कि एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना है, लेकिन एनर्जी ऑफ द पार्टिकल यहाँ पे फिक्स नहीं रहेगा, वो एनर्जी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एनर्जी का बैंड तुमको मिलेगा हम लोग यहाँ पे। अगर एनर्जी फिक्स नहीं, अब भाई एनर्जी का बैंड मिला इस तरीके से, तो एनर्जी क्या है, क्या बोलोगे, यहाँ से यहाँ तक होता है ई प्लस ई टू ई प्लस डेल्टा ई, तो एनर्जी फिक्स है क्या, नहीं है, डेल्टा ई के बीच में कुछ भी हो सकता है एनर्जी, तो एनर्जी का बैंड रहेगा। तो अब कोई भी पार्टिकल, ठीक है, वही है, डेल्टा ई क्या है, स्प्रेड ऑफ द एनर्जी, मतलब बैंड है, एनर्जी का बैंड करस्पॉन्डिंग टू द, ठीक है, पर्टिकुलर एटम या एटॉमिक लेवल या जिसकी बात करें। और डेल्टा टी क्या है कि जो पार्टिकल है उस एनर्जी में, उस स्पीड ऑफ द एनर्जी में कितना टाइम तक रहेगा, तो लाइफ टाइम ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगा तो वहाँ पे टाइम कम टाइम तक रहेगा हम लोग का पार्टिकल, और एनर्जी कम होगा तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रहेगा। तो ग्राउंड स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइम तक रहता है हम लोग यहाँ पे, एनर्जी कम रहता है पार्टिकल, है ना, स्टेबल होगा हम लोग यहाँ पे। अगर ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में रहोगे हम लोग यहाँ पे, तो कम टाइम वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाएगा पार्टिकल। ठीक है, तो ये तुम्हारा है हम लोग यहाँ पे, तो इससे भी तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे तुमको, ठीक है, डेल्टा ई और डेल्टा टी दिया है ना यहाँ पे, तो इसके साथ साथ तुम यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, डेल्टा ई मतलब यहाँ पे डेल्टा न्यू भी हो सकता है, डेल्टा ओमेगा भी हो सकता है, पता है ना हम लोग यहाँ पे ई इज इक्वल टू एच न्यू से, है ना। तो ये चीज़ें भी तुमको यहाँ पे माइंड में रखना है कि यहाँ पे इसमें भी अनसर्टेनिटी इस फॉर्म में भी तुम यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पार्टिकल लोएस्ट एनर्जी स्टेट में है तो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट में जाएगा, ये एनर्जी फिक्स नहीं है, ई टू मतलब यहाँ पे बैंड का ऑफ एनर्जी है, तो अगर एनर्जी ज़्यादा है तो बहुत कम टाइम तक रहेगा, और जो आएगा तो हम लोग यहाँ पे लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये इमिट करेगा हम लोग यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ, मतलब एनर्जी फिक्स नहीं है, एक पर्टिकुलर लाइन मिला है एनर्जी का, है ना, इसको तुम यहाँ पे देखने वाले हो एटॉमिक मॉलिक्यूलर में, तो एक पर्टिकुलर लाइन मिलता है हम लोग यहाँ पे, तो ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर लाइन नहीं मिलता है हम लोग यहाँ पे क्योंकि एनर्जी फिक्स नहीं है। तो जब ट्रांजिशन होगा तो क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ मिलेगा, मतलब न्यू टू डेल्टा प्लस डी न्यू का फ्रीक्वेंसी का रेंज मिलेगा हम लोग यहाँ पे, या लेमडा टू लेमडा प्लस डी लेमडा वेवलेंथ का रेंज मिलेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, क्या होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, एक ही लाइन हमको मिलना चाहिए हम लोग यहाँ पे, लेकिन हमको जब तुम ऑब्जर्व करोगे, जैसे हाइड्रोजन एटम में देखोगे या कोई भी चीज़ यहाँ पे तुम देखने वाले हो, ठीक है, उसमें एक लाइन ना मिलकर हम लोग यहाँ पे बैंड ऑफ लाइन मिलता है हम लोग। तो इसका मतलब ये बताता है कि एनर्जी उसका प्रिसाइसली डिफाइन नहीं है, जो लेवल का हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि हाँ ठीक है भाई इसका एनर्जी लेवल इतना ही, वन है तो इतना ही रहेगा, वो फिक्स डिफाइन नहीं है। तभी तुमको वहाँ पे ऐसे जब स्पेक्ट्रोस्कोपी में तुम स्पेक्ट्रा का स्टडी करते हो या स्पेक्ट्रम लेते हो, तो हमको एक फ्रीक्वेंसी ना मिलके
ऐसे फ्रीक्वेंसी का रेंज हमको मिलता है हम लोग। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कि अगर टाइम बहुत कम है, ठीक है, आदमी के पास टाइम बहुत कम है हम लोग यहाँ पे, तो उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा हम लोग यहाँ पे, मतलब हायर एनर्जी स्टेट में हम लोग यहाँ पे तो बहुत कम टाइम तक रह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वही है सिस्टम, ठीक है, रिमेन्स इन द, और अगर हम लोग यहाँ पे एनर्जी बहुत कम है, एनर्जी जीरो है, चेंज यहाँ पे, तो लोएस्ट एनर्जी स्टेट में, स्टेबल स्टेट में हम लोग यहाँ पे पार्टिकल बहुत ज़्यादा टाइम तक रह सकता है, इन्फाइनाइट टाइम तक। ठीक है, तो इसका मतलब एनर्जी और टाइम में भी अनसर्टेनिटी होगा हम लोग का। तो इसी से बेस्ड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया था, द एवरेज टाइम दैट द एटॉमिक सिस्टम रिमेन इन ए एनर्जी स्टेट उस स्पेक्ट्रल लाइन विथ दिस इतना दिया है, स्पेक्ट्रल लाइन विथ एंगस्ट्रॉम में दिया है। अब बताओ ये एंगस्ट्रॉम में दिया है तो ये क्या है, ये स्पेक्ट्रल लाइन विथ डेल्टा लैम्डा होगा, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में दिया है तो वेवलेंथ, मैं तुमको बोला ना न्यू और प्लस न्यू प्लस डी न्यू भी बोल सकता है, या लैम्डा प्लस डी लैम्डा भी होता है, यूनिट देख के तुमको पता लगाना है स्पेक्ट्रल लाइन विथ क्या होगा, है ना। तो वही हमको फाइनल करना है, द एवरेज टाइम मतलब डेल्टा टी तुमको यहाँ पे फाइनल करना है। तो वही करोगे यहाँ पे, ठीक है, ई इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाई लेमडा होता है हम लोग यहाँ पे, तो वो डेल्टा ई डेल्टा लेमडा के फॉर्म में फाइनल करोगे हम लोग यहाँ पे, है ना, यहाँ पे तो यही है हम लोग यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड लोगे यहाँ पे, तो डेल्टा ई यहाँ पे जो भी लेमडा से फाइनल कर लोगे डेल्टा ई, उसके बाद डेल्टा टी जो अनसर्टेनिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एच क्रॉस होगा, कर लोगे इस टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इसका बहुत ही मतलब यहाँ पे अनसर्टेनिटी मतलब ये बताएगा कि कोई भी पार्टिकल, ठीक है, कहाँ पे रह सकता है या नहीं रह सकता है। डेल्टा ई और डेल्टा टी है ना, एनर्जी इतना, अगर किसी जगह में रहने के लिए इतना एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो क्या वो वहाँ पे रह सकता है या वहाँ पे कितना टाइम तक रह सकता है, वो हम लोग वहाँ पे एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी हमको बताएगा, हम लोग रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। तो जब भी ऐसे केस आएगा कि क्या, जैसे क्वेश्चन पूछेगा क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रह सकता है, तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, चेक करेंगे रह सकता है या नहीं सकता है। पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर रहने के लिए उसका एनर्जी कितना होना चाहिए, और इससे हम लोग को फाइनल करके देखेंगे कि उसका एनर्जी कितना है। तो जब भी ऐसे चीज़ आएगा कि कुछ कौन किस, ठीक है, पार्टिकल कहाँ पे रह सकता है नहीं रह सकता है, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे अनसर्टेनिटी से हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखोगे एप्लीकेशन यहाँ पे, ठीक है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइनल करने का, सिस्टम का ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइनल कर सकते हैं, मतलब मिनिमम एनर्जी फाइनल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये फाइनल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कोई भी सिस्टम का हम लोग यहाँ पे, और इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसको हम पे सॉल्व कर सकते हो। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो एनर्जी हम लोग यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम और इसमें अनसर्टेनिटी ये वाला है ना, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ये होता है हम लोग यहाँ पे, या डेल्टा पी एक्स इक्वल ये सीखते हैं, है ना, बेसिकली ये था हम लोग यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल पी स्क्वायर बाई 2m, ये तो क्लासिकल से हम लोग डिराइव करके लाए हैं। तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी डेल्टा पी है, पोजीशन में डेल्टा एक्स है हम लोग यहाँ पे, तो एनर्जी में अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो एनर्जी हो जाएगा डेल्टा पी बाई 2m, और यहाँ पे वी एक्स ये यहाँ पे कंटेन करेगा डेल्टा एक्स, है ना, पोटेंशियल का जो भी फॉर्म रहेगा। और फिर जहाँ पे भी डेल्टा पी रहेगा, कोई क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो बताया, जहाँ पे भी डेल्टा पी रहेगा वहाँ पे एक्स के फॉर्म में लिया हुआ, और रह सकता है नहीं सकता है हम लोग यहाँ पे देखना क्या बोला है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो मतलब एनर्जी को मिनिमम करना है, मिनिमाइज करना है, तो एनर्जी को यहाँ पे तुम ई फाइनल करो हम लोग यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एक्स, उसको फिर यहाँ पे मिनिमाइज करो, तो फाइन ग्राउंड स्टेट एनर्जी मिनिमाइज द एनर्जी, मतलब डी बाई डी डेल्टा एक्स इक्वल 0 करो, और डेल्टा एक्स का वैल्यू फाइंड करो, तुमको तो मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करना आता है, और जो भी वैल्यू आता है डेल्टा एक्स को ला के फिर एनर्जी में पुट करोगे, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। समझ रहे हम लोग। तो यहाँ पे जैसे बोला गया कैलकुलेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, है ना, तो क्या करना है, ई पोटेंशियल वहाँ पे होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर का हाफ के एक्स स्क्वायर, या हाफ एम होगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये लिख दिए। करना क्या था बोला यहाँ पे, डेल्टा पी और डेल्टा में ये होता है, तो पी को डेल्टा पी रखेंगे, एक्स को डेल्टा एक्स रखेंगे, दोनों का रिलेशन यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू, ठीक है, तो ई में अनसर्टेनिटी हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा पी, यहाँ पे डेल्टा एक्स, नाउ कोई एक फॉर्म में देखना है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू होता है हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट बाई 2 होता है, तो यहाँ पे डेल्टा पी एक्स को इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एक्स रिप्लेस कर दोगे, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया एच कट बाई 2 डेल्टा एक्स, ये आ जाएगा तुम्हारा एनर्जी। अब इसको मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करेंगे तो डी बाई डी डेल्टा एक्स इक्वल 0 करेंगे, तो डेल्टा एक्स इक्वल ये मिलेगा एच कट अपन 2m ओमेगा टू द पावर हाफ। तो यही अनसर्टेनिटी जब तुम यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ोगे वहाँ पर भी जाएगा तुमको देखने को मिलेगा, देखना है वहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे यही चीज़ फाइंड करेंगे जब भी हम हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ोगे तो, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये डेल्टा एक्स हो गया, तो मिनिमम एनर्जी क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स को लेके लाके वहाँ पे फिर से पुट कर दो, मिनिमम एनर्जी हाफ एच कट ओमेगा। तो ऐसे क्वेश्चन तुमको देखने को मिलता है कि फॉर ए गिवन सिस्टम फाइंड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, क्वेश्चन एग्जाम्स में आएगा, तो क्या करना है हम लोग यहाँ पे, ई को मिनिमाइज करना है, और अनसर्टेनिटी रिलेशन हम लोग यहाँ पे यूज करना है, जब भी हम लोग यहाँ पे मिनिमम एनर्जी फाइंड करने के लिए आएगा इस चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन थे, देखो यहाँ पे ये पार्टिकल ऑफ मास है मूविंग इन द पोटेंशियल, यहाँ पे मैं ये दे दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का मिनिमम एनर्जी फाइंड करो, ठीक है, इस तरीके से दिया रहेगा हम लोग। तो अब हम लोग यहाँ पे एक देखेंगे जो अनसर्टेनिटी का जो मैथमेटिकल फॉर्म होता है, हम लोग देखे थे यहाँ पे, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशंस और वेरिएंस याद करो हम लोग यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे एरर एनालिसिस पढ़ रहे थे वहाँ पे भी,
तो कोई भी मेजरमेंट में, ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट कर रहे हैं, एक वेरिएबल है, ठीक है, तो उसका अनसर्टेनिटी क्या होता है हम लोग यहाँ पे, उसका हम लोग यहाँ पे क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो अनसर्टेनिटी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट किए थे, तो ये होता है, ठीक है, ए में एवरेज ऑफ ए स्क्वायर माइनस एवरेज ऑफ ए होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन या अनसर्टेनिटी, याद करो ये कि हम लोग, और वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इसको बाद में एवरेज को ही एक्सपेक्टेशन वैल्यू बाद में बोलने वाले हैं, तो एवरेज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एवरेज ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन, सॉरी, ठीक है, या इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो अनसर्टेनिटी आ जाएगा, यही होगा तो उसको वेरिएंस बोलेंगे। तो ये भी तुम यहाँ पे अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हो। डेल्टा एक्स इक्वल टू, ठीक है, मैथमेटिकली ये हम लोग का होता है, या पी होगा तो पी का हो गया हम लोग, ओके। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या होता है हम लोग यहाँ पे कि अगर हमारे पास और भी इसका फिजिकल मीनिंग है, ये आगे हम लोग यहाँ पे और क्लियर होने वाला है, ठीक है, उसका हम लोग पहले से इसको यहाँ पे कैसे यूज करेंगे अनसर्टेनिटी, उसको तुमको बता देगा। अगर हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे ए और बी है हम लोग यहाँ पे, या जैसे पोजिशन और मोमेंटम लेते हैं, तो याद करो तुम लोग यहाँ पे पॉइसन ब्रैकेट हम लोग यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स में अभी भी रिवाइज किए थे हम लोग यहाँ पे। तो अगर कोई दो, ठीक है, डायनेमिकल वेरिएबल का पॉइसन ब्रैकेट अगर जीरो हो जाता है, तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे, दोनों का हम लोग यहाँ पे जो पॉइसन ब्रैकेट यहाँ पे जीरो हो जाता है, या किसी भी डायनेमिकल वेरिएबल का हैमिल्टन के साथ पॉइसन ब्रैकेट जीरो हो जाता है, तो वो क्वांटिटी क्या होता है, कंसिडर होता है। सिमिलरली यहाँ पे उसी टाइप का एक ब्रैकेट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर ब्रैकेट, कम्यूटेटर कर्व ब्रैकेट बोलते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ कम्यूटेटर ब्रैकेट जो अनसर्टेनिटी होगा प्रोडक्ट दो डायमेंशनल डेल्टा पी और डेल्टा एक्स भी क्यों ना हो, तो ये भी तुमको यहाँ पे नोट करके लिखना है इस टर्म्स, इससे भी तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो कि इन टर्म्स ऑफ कम्यूटेटर ब्रैकेट, ये आगे हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, आगे यूज करने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अनसर्टेनिटी इंट्रोड्यूस हुआ है तो वहाँ पे मैं तुमको इंट्रोड्यूस कर दिया। तो क्या हो जाएगा, कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए और बी का एवरेज अपॉन 2i, बेसिकली यहाँ पे तुम लिख सकते हो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जो ये एवरेज लेंगे उसका, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे तो एवरेज यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड का 1/i का मॉड क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा हाफ, और कम्यूटेटर ऑफ ए और बी का एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू। एग्जाम्पल के लिए देखो, एक्स और पी एक्स का कॉम्बिनेशन ब्रैकेट होता है आइटा स्कट, वहाँ पे बताओ एक्स और पी एक्स का वहाँ पे पॉइसन ब्रैकेट हम लोग को 1 आया था, मैं बोला था वहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग यहाँ पे कम्यूटेटर ब्रैकेट यूज करेंगे, और क्लासिकल मैकेनिक्स में सेम चीज़ हम लोग को पॉइसन ब्रैकेट होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइटा स्कट आएगा, यहाँ पे तुम देख सकते हो डेल्टा एक्स एक ही जगह में लिखा, डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, एक्सपेक्ट जो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स पी एक्स अपॉन 2i, ठीक है, या हम लोग ये वाला रिलेशन यूज करो या ये वाला, कोई भी एक रिलेशन यहाँ पे यूज करके फाइंड कर सकते हो। तो इससे डायरेक्टली क्वेश्चन तुम्हारे जस्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं, हम लोग यहाँ पे देखेंगे आगे क्वेश्चन। तो ये एग्जैक्टली h/2 आया, ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करना है। तो अनसर्टेनिटी से क्वेश्चन समझ में आया हम लोग यहाँ पे, एक तो देखो एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी है ना, ये कौन कहाँ पे रह सकता है, स्पेक्ट्रल विड्थ वाला रहेगा वो करना है, डेल्टा न्यू डेल्टा लेमडा है ना, इसका चीज हर यूनिट देखना है क्या दिया है। उसके बाद डायरेक्टली डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स, ये तुमको डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के लिए बोलेगा कि कितना होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। मिनिमम एनर्जी फाइंड करने के लिए यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, क्या कोई चीज़ कहीं पे रह सकता है, जैसे तुम यहाँ पे सर्च करना, मतलब कोई भी बुक्स तुम पढ़ोगे टेक्स्ट में वहाँ पे लिखा रहेगा कि इलेक्ट्रॉन, वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट, ठीक है, लाई इनसाइड द न्यूक्लियस। तो यहाँ से तुम देखोगे कि इलेक्ट्रॉन को इनसाइड द न्यूक्लियस रहने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, ठीक है, वो उतना मिनिमम एनर्जी उसके पास नहीं रहता, डेल्टा ई ही उसके पास नहीं रहता हम लोग के पास, इसीलिए वो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, उसको बाउंड होने के लिए जितना चाहिए, ठीक है, वो मिनिमम एनर्जी तुम फाइंड करोगे, तुम देखना जो भी टेक्स्ट रहेगा, ठीक है, हर टेक्स्ट में दिया रहता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इनसाइड क्यों नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये अनसर्टेनिटी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस तुमको देखने को मिलेंगे। आगे और भी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं अनसर्टेनिटी, जब हम लोग यहाँ पे एवरेज वैल्यू और ये सब चीज़ फाइंड करेंगे। ये अभी जो चीज़ बताया गया है ना, ये तुम ऐसे, ठीक है, प्री तुम यहाँ पे ले लो, ठीक है, इसका तो यूज यहाँ पे आगे करने वाले हैं, जब तुम कंप्यूटर ब्रैकेट बहुत चीज़ का पता लग जाएगा, एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड करना है क्वांटम मैकेनिक्स में ये पता चल जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट, देखो कहाँ से हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे फिर स्टोरी पे आते हैं अपने, ठीक है, पहले से हम लोग यहाँ पे लाइट उसका पार्टिकल नेचर देखे थे हम लोग यहाँ पे, फिर हम लोग देखे पार्टिकल का वेव नेचर देख लिया हम लोग यहाँ पे, टाइप देख लिए, प्लेन वेव नहीं होगा वो, ठीक है, ग्रुप ऑफ प्लेन वेव होगा, वेव वेलोसिटी वेव पैकेट बोल लिया हम लोग यहाँ पे, ये बोल दिया हम लोग यहाँ पे, टाइप देख ली, मतलब जो टाइप ऑफ वेव, अब उसका मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, हाउ मैथमेटिकली उसका रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हम लोग यहाँ पे लाइट है ना, लाइट होता है हम लोग यहाँ पे, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे, ए ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या ई जीरो, ठीक है, ई टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी, मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमारा तो ये प्लेन वेव नहीं है कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं जाके, है ना, ये तो प्लेन वेव का रिप्रेजेंटेशन होता है ना हम लोग यहाँ पे, वाई इज इक्वल टू, ठीक है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये प्लेन वेव का रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन हमारा जो है, जो मैटर वेव है,
वो तो प्लेन वेव नहीं है, तो उसको कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे? ये नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे डेवलप हुआ, ऐसे धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे डेवलप होने वाला है। तो उसी से ही हम लोग यहाँ पे आता है, हम लोग यहाँ पे ये मूविंग पार्टिकल का वेव नेचर होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूविंग पार्टिकल का वेव को डी ब्रॉगली वेव बोलते हैं या मैटर वेव बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो उसका हम लोग यहाँ पे बेसिकली जो लैम्डा है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे मैटर वेव इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ठीक है पार्टिकल मूव कर रहा है तो उससे एसोसिएटेड वो दिखता नहीं है, हमेशा एक वेव रहेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैक्स बॉर्न के द्वारा दिया गया था। क्या बोला गया था कि किसी भी टाइम टी पर, किसी जगह, किसी पोजीशन एक्स पर जो ग्रुप ऑफ प्लेन वेव्स है, जिसको हम लोग यहाँ पे वेव पैकेट बोलेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकली साई एक्स टी से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन। तो इसके बारे में लोकलाइज्ड और नॉन लोकलाइज्ड के बारे में थोड़ा बहुत देख चुके थे, वहीं पे तुमको वेव फंक्शन का टर्म यहाँ पे यूज स्टार्टिंग में किया था। तो उसको क्या बोलेंगे, साई एक्स टी या साई आर टी से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन इससे रिप्रेजेंट कर देंगे तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका कुछ फिजिकल मीनिंग भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देख सकते हो ये साई एक्स टी क्या है, पहले देख लो, दिस इज द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल एट पोजीशन एक्स एट टाइम टी, या इसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ द पार्टिकल एट पोजीशन एक्स एट टाइम टी, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बताएगा हम लोग यहाँ पे कि साई एक्स टी से हम लोग यहाँ पे ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसको, वेव फंक्शन को। तो ये क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है या रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, विच प्रोवाइड्स द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ द पार्टिकल। अगर तुम्हारे पास साई एक्स टी किसी पार्टिकल का किसी पॉइंट एक्स पे किसी टाइम टी पर साई एक्स टी वेव फंक्शन तुम्हारे पास है, तो इससे उस पार्टिकल का तुम पूरा, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, सब मतलब हिस्ट्री जियोग्राफी बोलते हैं, कट्टा चिट्टा खोल लोगे, मतलब सब चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा तुम, यही चीज़ बस तुमको चाहिए। जैसे यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स में तुमको पोजीशन मिला, पोजीशन से तुम यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो, वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, है ना, किसी टाइम पे पोजीशन मिला तो मोमेंटम फाइंड कर सकते हो, एनर्जी फाइंड कर सकते हो। चाहिए क्या, ये स्टेट होता है। स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए तुमको एक्स और टी, किसी पोजीशन किसी टाइम टी पे किसी पोजीशन एक्स पे उसका हम लोग यहाँ पे पार्टिकल कहाँ पे चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए तुमको, साई एक्स वेव फंक्शन बताएगा, ठीक है, उससे सब चीज़ फाइंड आउट करोगे हम लोग, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे डिपेंड किया जाएगा, एक्स या आर रहेगा तो वी निकालोगे, ए निकालोगे, मोमेंटम निकालोगे, फोर्स निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, पोटेंशियल निकालोगे, ये था माइनस इनफिनिटी से आर एफ डी आर, सब चीज़ निकालोगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वांटम मैकेनिक्स में साई एक्स टी, ये क्वांटम मैकेनिक्स का, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टेट को बताएगा। तो द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल, अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या होता है हम लोग यहाँ पे, तो इससे साई एक्स टी से हम लोग कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, वही हमको फिर हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, या जो हम लोग यहाँ पे पॉस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, कैसे हम लोग यहाँ पे इसको साई एक्स टी से, मैक्स बोर्न तो प्रपोज कर दिया कि ठीक है मैथमेटिकली साई एक्स टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब कैसे, क्वेश्चन तो वही है ना, अगर कोई प्रपोज करेगा कि बोला कि ठीक है भाई अगर मेरे पास वेव फंक्शन हो गया तो मैं सब कुछ वहाँ से पता लगा लूँगा सिस्टम के बारे में, उसका पोजीशंस, मोमेंटम, ए टू जेड जो भी चाहिए मैं निकाल सकता हूँ। लेकिन कैसे, दिस इज द क्वेश्चन, हमारे माइंड में ये आएगा, वो बोल दे तो हम लोग मान लेंगे क्या, नहीं मानेंगे। तो कैसे, उसको भी हम लोग यहाँ पे जो क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप किया गया पॉस्टुलेट्स ऑफ द, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स से हम लोग, ठीक है जी। ठीक है, बोलता है कि हमारे पास साई एक्स टी है, तो साई एक्स टी इसको क्या बोले, द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल या स्टेट ऑफ द पार्टिकल एट पोजीशन एक्स एट टाइम टी। तो ये डज नॉट रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी, ये कोई फिजिकल चीज नहीं है, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं मोमेंटम, है ना, इसको डिफाइन किए थे, पोजीशंस, है ना, या फिजिकल चीज जिसको हम लोग डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि चलो ये है बोल के। तो ये क्या बोला कि ये साई एक्स टी वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल कोई भी डज नॉट रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी, बट we can get the maximum possible information about the particle from the wave function। तो कोई भी सिस्टम के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन तुमको चाहिए वेव फंक्शन से मिल जाएगा। लेकिन साई एक्स टी खुद कोई भी फिजिकल चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता है, लेकिन उससे सब चीज फाइंड कर सकते हो। तो भाई ये बहुत ही अजीब चीज बोल दिया होगा यहाँ पे, है ना। कैसे फाइंड करोगे, उसको डेवलप करेंगे, ठीक है, अकेले यहाँ पे मैक्स बोर्न ने डेवलप नहीं किया था, बहुत ही, ठीक है, डिराक्स और हम लोग यहाँ पे श्रोडिंगर, है ना, इन्होंने सबने मिल के यहाँ पे डेवलप किया था हम लोग यहाँ पे। ओके, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या, देखेंगे, ठीक है। तो साई एक्स टी क्या है, पहले इसको देख लो। साई एक्स टी क्या है, स्टेट ऑफ द पार्टिकल, या जिसको हम लोग वेव फंक्शन बोलते हैं एट पोजीशन एक्स एट टाइम टी, ठीक है। तो ये द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल डज नॉट रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी, बट वी कैन गेट द मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन ऑफ द अबाउट द पार्टिकल फ्रॉम इट्स वेव फंक्शन, हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे ठीक है। तो क्या बोले, साई एक्स टी, ठीक है, साई एक्स टी डज नॉट रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी, पहला चीज तो ये है।
बोलेगा कि यहाँ पे साई टी कोई फिजिकल चीज़ नहीं है भाई, तो बेसिकली इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी है मतलब कॉम्प्लेक्स भी, मैथमेटिकली में जो इमेजिनरी होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो हम लोग यहाँ पे साई एक्स टी में भी कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ओके ठीक है, बट साई एक्स टी कोई मैथमेटिकल चीज रिप्रेजेंट नहीं करेगा, लेकिन साई स्टार एक्स टी मतलब साई स्टार साई इज इक्वल टू जो मॉड ऑफ साई स्क्वायर है, ये चीज बताएगा, रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द, ठीक है, एट पोजीशन एक्स एट टाइम टी। क्या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब जैसे यहाँ पे स्टार क्यों लिए, क्योंकि साई खुद ही फिजिकल क्वांटिटी नहीं है हम लोग यहाँ पे, तो मे भी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। तो अगर हमको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड स्टार इंटू जेड होता है मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, नॉट जेड स्क्वायर, है ना। जेड स्क्वायर इसको बार बार मैं तुमको बताता हूँ हम लोग यहाँ पे। तो क्या बोले, साई एक्स टी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, लेकिन साई स्टार साई, बेसिकली साई स्टार एक्स टी यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है, वेव फंक्शन को। ये बेसिकली मॉड ऑफ साई एक्स टी स्क्वायर, तो ये बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट पोजीशन एक्स एट टाइम टी। अब बताया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब, ठीक है, ये बताया, तो उसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट पोजीशन एक्स एट टाइम टी। ये बता देगा कि चलो ठीक है, प्रोबेबिलिटी बता देगा कि पार्टिकल कहाँ पे रहेगा। और एक चीज तो पहले से पता है, हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट चीज फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी से हमको खुश होना पड़ेगा ना। हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट चीज तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, अनसर्टेन है। अभी देख लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल में बोल दिया कि हम लोग यहाँ पे पार्टिकल, अगर मूविंग पार्टिकल है उसका वेव नेचर है हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, मूविंग पार्टिकल है इसका वेव नेचर है, तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते एनी हाउ, या एग्जैक्ट मोमेंटम तो फाइंड नहीं कर सकते। तो एग्जैक्ट चीज जब फाइंड नहीं कर सकते, तो इन्होंने बोला मैथमेटिकली साई एक्स टी हम लोग को वेव फंक्शन बताएगा, लेकिन वो उसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होगा। लेकिन फिजिकल मीनिंग मतलब कुछ प्रोबेबिलिटी, कुछ चांस, थोड़ा सा यहाँ पे मतलब हमको हिंट मिलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट पोजीशन एक्स एट टाइम टी हम लोग क्या होता है, साई एक्स टी मॉड स्क्वायर, बेसिकली साई स्टार साई, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मतलब डेंसिटी मतलब पर यूनिट लेंथ पे हमको बताएगा। तो अब बोलेगा कि ठीक है, पर यूनिट लेंथ पे बता दिया, बहुत अच्छा। तो हमको बोला कि डी एक्स लेंथ पे कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, साई स्टार साई एक्स टी डी एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ साई स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स। तो ये बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स। अब ये पता चलेगा कि अरे एक्स से एक्स प्लस डी एक्स में उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 हो सकता है, पता है तुमको यहाँ पे, तो बता सकते हैं कि हाँ चांस यहाँ पे 50% है या 60% है, 100% भी हो सकता है कहाँ पे, एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स में। देखो साई मॉड ऑफ साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पर यूनिट लेंथ पे मल्टीप्लाई करेंगे डी एक्स से डी एक्स लेंथ पे। अब बोलेगा हम लोग यहाँ पे पूरा इंटीग्रेट कर दूंगा यहाँ से माइनस इन्फाइनिट से प्लस इन्फाइनिट में, तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फाइनिट से प्लस इन्फाइनिट साई स्टार साई एक्स टी डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फाइनिट से प्लस इन्फाइनिट मॉड ऑफ साई स्क्वायर डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द इंटायर स्पेस। तो अब तुमको ये पता चलेगा कि पार्टिकल, ठीक है, ऑल स्पेस में कहीं ना कहीं तो है, और कहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी कितना है। समझ में आया? पहले क्या डिफाइन किए, साई एक्स टी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं बताएगा, बोले सही है, मान गए हम लोग यहाँ पे। तो फिर ये पूछेगी क्यों ये डिफाइन किए, ये कुछ तो नहीं बताएगा, लेकिन इस ये फिजिकल क्वांटिटी से डिपेंड नहीं करता, तो इमेजिनरी हो सकता है। तो साई स्टार मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई एक्स टी, ये बताता है हम लोग यहाँ पे मॉड ऑफ साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मॉड ऑफ साई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, ठीक है, इन द रेंज एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे ऑल स्पेस में, तो ऑल स्पेस में उसका प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगा हम लोग यहाँ पे। और ऑल स्पेस में प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितना हो सकता है, पार्टिकल कहीं ना कहीं तो रहेगा, पार्टिकल गायब थोड़ी हो जाएगा। तो ये ऑल स्पेस में प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है हम लोग यहाँ पे। तो इसी को ही बोल देंगे हम लोग यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑफ द वेव फंक्शन। अब देखो यहाँ पे डेवलप होने लगा है कि वेव फंक्शन यहाँ पे ये दिए जिसका कोई मतलब नहीं था, है ना, फिजिकल मीनिंग ही नहीं है हम लोग यहाँ पे, लेकिन इससे बाकी चीज कैसे फाइंड करेंगे, उसको डेवलप किया गया थ्योरी को, क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखिए साई साई एक्स टी के बारे में पता चल जाएगा। तो साई स्टार साई एक्स टी ऑल स्पेस, तो अगर पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो ये उसका क्या है, हम लोग यहाँ पे पार्टिकल यहाँ पे है, उसके करस्पॉन्डिंग एक वेव होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, मैटर वेव बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो पार्टिकल कहीं भी रह सकता है अभी, क्योंकि हमको हमारे पास वेव है हम लोग यहाँ पे। तो x1 x2 x3 x इक्वल टू 0 xi x2 x3 प्लस इन्फिनिट से माइनस इन्फिनिट कहीं भी रह सकता है। तो ये जो बताएगा माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट साई स्टार साई एक्स टी डी एक्स, यानी कि ऑल स्पेस मॉड ऑफ साई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 होगा। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशंस बोलते हैं हम लोग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन x1 टू x2, ये तो ऑल स्पेस में है। अभी यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ, जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे ये आया था ना हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले क्या था, देखो यहाँ पे फिर से उसको मैं यहाँ पे रिकैप करता हूँ, तुमको पता चलेगा। हाँ ये देखो सबसे पहले साई एक्स टी कोई फिजिकल मीनिंग नहीं बताएगा, लेकिन क्या बोले, साई स्टार साई, है ना, एक्स टी नहीं लिख रहा हूँ, बेसिकली मॉड ऑफ साई स्क्वायर, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मॉड ऑफ साई स्क्वायर डी एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स, मॉड ऑफ साई स्क्वायर डी एक्स x1 टू x2, मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन x1 टू x2। तो
ऑल स्पेस की लिखा हूँ, मतलब क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन x1 टू x2, और ये हमेशा 1 होगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी साइज टी ये हमेशा 1 आएगा। बेसिकली हमको पार्टिकल कहीं